बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 थर्ड वाली जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की, उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है चौथा क्वेश्चन है बेटा। इसमें हमें इक्वेशन दी हुई है x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। कहता है बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हल करना है और इसका बेटा सोल्यूशन सेट, हल सेट यानी आपने जो है वो फाइंड करना है। तो आप बेटा कैसे फाइंड करेंगे? ये जो इक्वेशन दी हुई है ये क्या हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी हुई है, दो दर्जी मसावात की शक्ल में दी हुई है, तो ये बेटा बिल्कुल क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तो हमने पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है, दो दर्जी मसावात में लेके आना है। तो वो किस तरह से लेके आएंगे? सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, ये जो हमें वैल्यू दी हुई है, एक x की पावर है 2/3 और एक x की पावर है 1/3। और मैंने बेटा इसके पहले भी जो 3 क्वेश्चन कराए हैं उनमें भी यही बताया है, जो x की पावर बेटा छोटी है, पावर में वैल्यू कम आ रही है, उसको आपने y के इक्वल ऐड करना है और जो ज्यादा है उसको y स्क्वायर रखना होता है। तो यहाँ पे बेटा एक x की पावर 2/3 है और एक 1/3 है। इन दोनों में से बेटा छोटी पावर कौन सी है, 1/3 या 2/3? तो अगर बेटा हम कैलकुलेटर पकड़े 2/3 निकालें तो इसका आंसर क्या आता है? 2/3 का 2 डिवाइडेड बाय 3 तो ये होता है 0.6। कितना आता है बेटा? 0.6। आगे 6 सो ऑन होता है। और अगर हम 1/3 करें तो वो बेटा 0.33 होता है। यानी बेटा जो 2/3 है उसका आंसर 0.6 ज्यादा आ रहा है और जो 1/3 है उसका आंसर 0.3 कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम आंसर किसका आ रहा है? 1/3 जो पावर है। तो इसका मतलब ये x की पावर 1/3 जो है ये छोटी है। तो हमने फिर इसको लेट किसके इक्वल कर लिया? y के इक्वल। यानी कि y किसके इक्वल आ गया बेटा? x की पावर 1/3। ये हमने लेट कर लिया, फर्ज किया कि y किसके इक्वल है? x की पावर 1/3 के। तो ये बेटा x की पावर जो 2/3 है ये ऑटोमेटिकली किसके इक्वल आ जाएगा? y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा x की पावर 2/3। जो छोटी पावर है x की वो y होना है और बड़ी किसके इक्वल आ जाएगी? y स्क्वायर के। आप इसका स्क्वायर लेके देख ले, y का लेंगे y स्क्वायर आ जाएगा, इसका लेंगे x की पावर 1/3 का, जब ऊपर स्क्वायर लेंगे तो वो 2/3 हो जाएगी बेटा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब पुट कर दें ये वैल्यू जो हमने लेट की हैं। अब इसकी जगह बेटा x की पावर 2/3 की जगह आ गया y का स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 15। और ये बेटा जो x की पावर 1/3 है इसकी जगह क्या आ गया? y आ गया। जहाँ पे x की पावर 1/3 थी वहाँ पे y आ गया और जहाँ पे x की पावर 2/3 थी वहाँ पे y का स्क्वायर आ गया बेटा। अब हमने क्या करना है, अब बेटा ये y स्क्वायर इधर ही और ये जो 15y है ये राइट साइड पे प्लस का है, लेफ्ट पे आके बेटा माइनस का हो गया। और ये जो 54 है ये पहले इधर है लेफ्ट साइड पे प्लस का, तो अभी भी ये प्लस का ही रहेगा, इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमने सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लिया, पहले y स्क्वायर फिर y के बगैर और इक्वल टू 0। तो ये तो बेटा दो दर्जी मसावात बन गई है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम तजज़ीह कर लेते हैं। तजज़ीह के लिए क्या होता है बेटा, आपने जो पहली वैल्यू है यहाँ पे y स्क्वायर, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाली वैल्यू 54 से। तो बेटा जब 1 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 54 ही आएगा प्लस का। अब बेटा आपने क्या करना है, ये जो सेंटर वाली वैल्यू है -15, इसकी जगह वो दो रकमें ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 54 आए और प्लस माइनस करें तो कितना आए बेटा? माइनस का 15 आए। तो ये बेटा हमने दो वैल्यू ढूंढ ली, एक हमारे पास -9 है और मल्टीप्लाई एक -6 है। -9 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये प्लस का 54 आएगा। कैलकुलेटर आपके पास है, आप करके देख सकते हैं। और अगर इन दोनों को ऐड करें -9 -6 तो ये बेटा ऐड होके कितना आएगा? माइनस का 15 आएगा। तो इसका मतलब बेटा पहली वैल्यू ये ऐसे ही और ये बेटा प्लस 54 इक्वल टू 0 ये भी ऐसे ही। और इस सेंटर वाली वैल्यू की जगह हमने क्या पुट कर देने, एक दफ़ा बेटा आ गया -6y और एक दफ़ा -9y। चाहे पहले 6 लिख लें चाहे 9 लिख लें, इन दोनों को आपने बेटा इसकी जगह लिख देना है 15 की जगह। क्लियर हो गया? अब बेटा पहली दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? y कॉमन आ रहा है।
तो जब वाई स्क्वायर में से वाई कामन गया वाई बच गया, -6 वाई में से वाई कामन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा 6 बचेगा। उसके बाद इन दोनों वैल्यू में से बेटा क्या कामन आ रहा है, माइनस का 9 कामन आ रहा है। जब इस वैल्यू में से बेटा -9 जाएगा तो बाकी वाई बच गया। माइनस कामन लेने की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। और 54 में से 9 कामन लेंगे तो 6, क्योंकि 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 54 होता है, इक्वल टू 0। अब बेटा कामन लेने के बाद देखें ये वैल्यू और इसकी जो वैल्यू आई है कामन लेने के बाद, क्या वो दोनों सेम है? सेम है, तो इसका मतलब यहाँ तक क्वेश्चन हमारा ठीक है। अब जो सेम आई है बेटा उनको एक दफ़ा लिखना है, y-6 ये दोनों में थी, इसको एक दफ़ा लिख लिया, और मल्टीप्लाई ये y और ये -9 को एक दफ़ा लिखना है, और इक्वल टू किसके हैं, 0 के। अब ये बेटा y-6 0 के इक्वल अलहदा, और इधर बेटा y-9 जो है दूसरी ये 0 के इक्वल अलहदा, इसको 0 के इक्वल अलहदा रख दिया और दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल अलहदा रख दिया। अब बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये बन गया है y-6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी बेटा वैल्यू हमारे पास जो आई है वो आई है y-9 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू को बेटा हमने 0 के इक्वल रखा हुआ है। अब यहाँ से y का आंसर क्या आ जाएगा, y इधर ही, ये 6 बेटा लेफ्ट साइड पे माइनस का है तो राइट साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, y का एक आंसर ये आ गया। इधर से बेटा y इधर ही, ये 9 बेटा लेफ्ट पे माइनस का है तो राइट पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये y का आंसर दूसरा भी आ गया। अब ये बेटा दोनों y के आंसर आए हैं, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके y के आंसर आ गए हैं। लेकिन हमें आंसर बेटा निकालने थे x के, क्योंकि ये जो हमें इक्वेशन क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें बेटा ये इक्वेशन जो दी हुई थी ये x में थी, तो इसका मतलब हमने x के आंसर निकालने थे, x को सॉल्व करना था। तो पहले हमने इसको y के इक्वल लेट करके y निकाल लिया। अब जो y का आंसर आया है इसकी जगह बेटा देखे y किसके इक्वल था, x की पावर 1/3, तो इस y की जगह पुट वापस कर दिया x की पावर 1/3 इक्वल 6, और इस y की जगह भी x की पावर 1/3 इक्वल 9। जहाँ जहाँ पे y का बेटा आया है वहाँ पे हमने क्या रख दिया, x की पावर 1/3, क्योंकि y को हमने पुट किया था x की पावर 1/3 की जगह। अब बेटा ये x की पावर है 1/3, ये बेटा जो 1/3 है इसको ख़त्म करने के लिए ऊपर आपने क्यूब ले लिया, पावर 3 ले ली, तो दूसरी साइड पे भी कितनी लेनी पड़ेगी, पावर 3, इधर भी पावर 3 इधर भी 3, तो ये 3 से कट गया, इधर x की पावर 1 यानी x बच गया। इधर बेटा 6 की पावर कितनी लेनी है, आपने 3 ले लेनी है, तो हमने क्या किया, कैलकुलेटर पकड़ा, 6 की पावर जब 3 ली तो बेटा ये हमारे पास कितना आ गया, 216 आ गया, 216 आ गया बेटा, ये x का एक आंसर आ गया। इधर भी बेटा इसी तरह से x की पावर 1/3 है, इसको ख़त्म करने के लिए ऊपर क्यूब यानी पावर 3 ली है, तो दूसरी साइड पे भी पावर कितनी लेनी पड़ेगी, 3, तो ये बेटा इससे कट जाएगा, x बच जाएगा। और इधर बेटा 9 की पावर कितनी है, 3, 9 की पावर जब हमने 3 ली तो ये बेटा हमारे पास आया 729। ये बेटा पावर लेना बड़ा सिंपल सा काम है, 9 की पावर 3 का मतलब है 9 की पावर 3 है, इसका मतलब है 9 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर लो, 3 दफ़ा। 6 की पावर 3 है तो इसका मतलब 6 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर लो, 3 दफ़ा। तो अब ये बेटा आपके पास x के दोनों आंसर आ गए, यानी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जो सोल्यूशन सेट बेटा इसका आया है, हल सेट, वो क्या आया है, 216 216, कॉमा दूसरा क्या आया बेटा आंसर 729। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था 1.3 एक्सरसाइज जो है वो 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 का, वो बेटा सॉल्व हो गया है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर बेटा पहले स्टेप से लास्ट वाले स्टेप तक किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।